Sen anlat Karadeniz. मुराद, बेटा ये दाऊद चाचा की ज़मीन को बेचने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं मान रहा। हम कोई कश्ती बेचकर पैसों की अदायगी कर दें? अरे क्या भाई, आसिया भाभी और नफीस भाभी की कश्ती आप नहीं बेच सकते, और मेरी बेगम की कश्ती का तो सोचिएगा भी नहीं। मेरे ख्याल में हमें फातिह की कश्ती बेच देनी चाहिए। उसने कौन सा शादी करनी है। चुप कर। अच्छा है कि तुम लोग हो, किसी को तो मार सकता हूं मैं अपने गुस्से में। अस्सलाम वालेकुम कलीली साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम मेरे साईं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जमील जेल गया तो सबको मुझसे काम पड़ रहा है। यार ऐसे तो ना कहो मुस्तफ़ा, उसने अच्छी रियायत दी है। हाँ, उसने 60% रियायत दी थी, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि वो नुकसान क्यों कर रहा है अपना। ये नहीं कि पहले बंदा देख लेता है कि आगे पीछे बात क्या हो रही है। बस तुम लोगों को तो रियायत से मतलब है। देखो ये सब तुम्हारे ज़ाती मामलात हैं, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। चलो अपना काम पहले की तरह जारी रखते हैं। ठीक है, मैंने सुना, क्या कहा तुमने? हम ताजिर हैं, है ना? अभी पुरानी बातों को भूल जाओ। 10% से ज्यादा रियायत नहीं है। ओह, तुम्हारा भाई क्या कह रहा है भाई? हमारा तो कुछ और मुआहदा हुआ था। पता नहीं क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। ओह वालेकुम अरे अभी आए? अस्सलाम, कैसे हो वाह भाई? वाह, तुम कैसे हैं? कहाँ गायब कहाँ हैं? गायब हो? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। खुशामदीद गुलटेकन भाई। शुक्रिया मेरे दोस्त। ये तुम्हारे बारे में कैसी खबरें सुन रहा हूँ मैं। जमील का क्या मामला चल रहा है? सुना है ताहिर को गोली मार दी। हाँ, शुक्र है कि ताहिर ठीक है। हाँ शुक्र है ताहिर भाई ठीक है, ऐसे ही सब बारी बारी गिर रहे हैं। अब क्या बोले? अरे मैं तो यहाँ तुम लोगों के साथ काम करने आया था। बातों से लगता तो नहीं कि काम हो पाएगा मेरा। तो भाई रेत मुझे किस रेट पे देंगे आप? तुम क्या करोगे रेत का? अपने सोने को दफनाओगे उसके अंदर? तौबा है यार, मैं कौन सा सोना दफनाऊंगा? तुम्हें तो पता है मेरा एक पुराना घर है। हाँ। अब मेरी बीवी जिद पे अड़ गई है कि उसे बनवा कर दो। अच्छा। हाँ, इन बीवियों का समझ नहीं आता, इंसान पागल हो जाता है। हाँ, बीवी कह रही है तो करना पड़ेगा। यार मेरी बात सुनो मुस्तफ़ा, मुझे जरा काम से जाना है। हाँ, हम अपनी तिजारत करेंगे। तुमने मुराद की बात तो सुन ही ली है। कबूल करोगे तो मेरा हाथ ये रहा। चलो ठीक है फिर। विदात का मैसेज भी अभी आना था। कल शाम 5 बजे मीटिंग के लिए बुला रहा है। जमील जेल में है तो मीटिंग कौन करेगा? जाहिर सी बात है उनकी बेगम तो करने से रही। नहीं सबर करें, अल्लाह यार। खैर करेगा। खैर जो भी हो, अब मैं चलता हूँ, फिर कभी इस टॉपिक पे बात होगी। कल 5 ट्रक पहुंचा दूंगा तुम्हें। ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मुझे सामान मिल ठीक है, जाएगा ना? ठीक है, मिल जाएगा। ठीक तुम्हें है। भी मिल जाएगा, चलो, फिक्र ना करो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। गाली देता पर रोजा है मेरा। भाई हाँ, जैसा कि बोल के गया है, अगर ऐसा ही निकला तो क्या हैरानी नहीं होगी? बताएं मुझे। मेरी बहन जरा आराम से, छोटा बनाओ। ठीक है। ओ, मेरा शहजादा उठ क्यों गया? क्या मैं नहीं उठ सकता भाभी? ऐसा क्यों कहा आपने? बीवी की याद आ रही थी। आसिया भाभी, जल्दी से ये बना लें ताकि काम खत्म हो। नफीस रहन दो, तुम ना ही बनाओ तो अच्छा है। मगर क्यों? मतलब सब एक जैसे एक साइज के बनेंगे तभी तो अच्छे लगेंगे ना। ताहिर, ऐसा करो तुम इसे यहाँ से ले जाओ। ठीक है, ले जाता हूँ। वैसे मुझे तो लग रहा है कि नफीस बहुत अच्छा बना रही है। वाकई में? हाँ वाकई नफीस। वैसे थकेंगे नहीं हम, एक खा के ही पेट भर जाएगा।
ताहिर तुम बीमार नहीं हो? रंग उड़ गया है, पसीना आ रहा है, जाओ जाके सो जाओ। तुम्हारे बगैर नहीं जा सकता। मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। याद नहीं है कि तुमने मुझे कमरे से निकाल दिया था? नहीं तो मैं बीमार हूँ नफीस, मैंने कुछ कहा हो मुझे याद नहीं। आसिया भाभी, हाँ मैं इसे सुला कर आती हूँ, मैं आकर करती हूँ। हाँ, आराम से सुला के आना, मैं ये बना लूंगी सारे, तुम इसकी टेंशन ना करना, आराम से आना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आसिया भाभी। चलो ताहिर उठो। अरे कोई 3 घंटे तक बैठता है? तुमने तो थका दिया है मुझे। वो मजीद और चलेगा, इंतजार करते रहो। गिनती शुरू कर दो। कब तक चलेगा वैसे? फिक्र ना करो, ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, बस इंतजार करते रहो। ताहिर, तुम आराम कर लो ना, मैं तुम्हारे लिए यखनी लेकर आती हूँ। अरे मैं कितनी दफा कहूँ कि मेरा रोजा है। ताहिर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पहले ही इतनी मुश्किल से पाँव पर खड़े हो और कल ईद भी आएगा, उसके खातिर ही सही। ईद मुझे सही देखेगा। अगर ऐसे ही जिद करते रहे तो कल खड़े होने की हालत भी नहीं रहेगी। अरे नफीस, मैं ठीक हूँ। ताहिर, ताहिर उठो। ताहिर आंखें खोलो। ताहिर, ताहिर प्लीज आंखें खोलो। आसिया, आसिया। नफीस, नफीस नीचे आओ, देखो तुम्हारे शौहर के सदके के लिए जानवर आ गया है। बिस्मिल्लाह। नफीस आओ ना जल्दी, नीचे जानवर आ गया, हम कुर्बानी करते हैं। ताहिर उठो ना, मुझे डर लग रहा है। मुझे डर नहीं है और डर भी लग रहा है। अब तो ऐसे नहीं कह रही। ओ उठो ताहिर, मुझे डर लग रहा है। मुझे कोई डर नहीं लगता। ये कहने वाले दिन भी जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। हाँ आप भी। नफीस, नफीस आओ ना, नीचे सदके का जानवर आ गया है। नफीस, नफीस, नफीस। अरे नफीस, अब आ भी जाओ ना। आसिया भाभी, आप सानिया खाला को अच्छे लम्हों का कातिल कहती थी ना? हाँ बिल्कुल। अब ना कहिएगा। ओह, ये क्या बोल के गई मुझे? आसिया, कपड़ा लेकर आओ जल्दी, इसकी आंखें बंद करनी है। समझ गई। अल्लाह सबका कबूल फरमाए। चलें खाना शुरू करें। आमीन। अल्लाह आमीन, आमीन। क्या? अरे ताहिर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत खराब है, आराम करो। अभी अभी अस्पताल से आए हो। अरे तुम्हारी बीवी को तो तुम्हें समझाना चाहिए। हम भी यही कहते हैं, पर ये हमारी सुनता ही नहीं। हम भी आज अस्पताल मिलने गए थे।
पर वापस आना पड़ा बगैर मिले। हम तो इयादत करने गए थे। लगता है अच्छे से नहीं मारा, स्मगलिंग करना भी नहीं आई, असला चलाना भी नहीं आता। वो तो अपनी बेटी का बदला लेना चाहता था, वो मर रही थी ना। ताहिर को भी मारना चाहता था वो, तड़पा तड़पा के। सुभान अल्लाह। यासीन भाई, आप शुरू करेंगे खाना या मैं आपके लिए कोई खास एहतमाम करूं? नाजिया आपा, आप ही अपने शौहर को कुछ खिला दें। ताहिर अपने पाँव पे खड़ा है, वो लड़की कुएं में से नहीं निकली, मर जाएगी। मदीने से लाए खजूर, चक्के तो देखें, दम की हुई है ये। आप देखिएगा, इसको खा के आपकी जुबान पे काफी फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। आमीन। नफीस, ये लो रोटी खत्म हो गई है, जरा तुम जाकर अंदर से लेकर तो आओ। ताहिर, तुम्हारे बाजू में लगी हुई है। अरे बस भी करो, तुम तो मुझे जबरदस्ती मरीज बना दोगे। जबरदस्ती? क्या वाकई आज मैं ऊपर बेहोश हुई थी? ताहिर, मेरे साथ ये बच्चों वाला बर्ताव बिल्कुल ना करो। तुम शुक्र करो तुम्हारा मुंह सिर्फ रोटी से बंद किया है। रोटियां कहाँ रखी हैं? लोगों को भूख। लेकर चली जाओ अस्मा। एक मिनट ताहिर, तुम बाहर जाओ ना, लोग वैसे ही बाहर बातें बना रहे हैं, तुम क्या चाह रहे हो? अस्मा, मैं जानती हूँ हम बात नहीं कर पाए, वो बच्चों के माहिरीन वाली बात का क्या हुआ? कुछ दिनों में हम ईद से बात करने जाएंगे, या ह्यूमन राइट्स वाले आएंगे। इस सुनवाई में फैसला हो जाएगा ना? मेरे ख्याल से हम ईद को ले लेंगे ना? हाँ जान, सब लोग हमारे साथ हैं, तुम फिक्र ना करो। बहुत मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आने का भी बहुत अच्छा लगा। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बारकबारी हमारी तरफ से। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं अब घर जाके आराम करूँ। आए चलते हैं साथ। ये सब किसने किया? मुस्तफा भाई। खैरियत तो है? इस वक्त कॉल क्यों करी? क्या क्या कह रहे हो? अच्छा वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। खैरियत तो है मुस्तफा? ऑफिस में कुछ मसला हो क्या गया। फिर नई मुसीबत आ गई? भाई क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? एतराफ उस लॉकर में था। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ताहिर, तुम नहीं आ रहे हो, चलो लफंगो। अगर वेदांत ने एतराफ ले लिया तो? आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला नफीस। तुम्हें और ईद को छोड़ के जाने का कोई इरादा नहीं मेरा। या मेरे अल्लाह, ये सब किसने किया? तुम लोगों ने देखा नहीं क्या? नहीं बॉस, हमने कुछ नहीं देखा। तुम सब लोग यहाँ बैठकर क्या झक मार रहे थे? कहीं ये विदात ने तो नहीं किया? हटो, हट जाओ, हट जाओ। क्या हुआ भाई? ऐसा तो नहीं वो सब कुछ ले गए हो? अरे तुम तो चुप करो। बताएं? वो नहीं लेके गया, एतराफ है मेरे पास। हेलो भाई। कहो फातेह। डिस्क लॉकर में।
सब कुछ अपनी जगह पे है, वो कुछ लेके नहीं गए। शुक्र है। अरे आराम से। ज्यादा दर्द हो रहा है? हाँ। मुझे माफ कर दो। खुश आमदीद। कैसी हैं नफीस भाभी? मैं अपने पागल दोस्त को हॉस्पिटल ले जाने आया हूँ। क्या वो घर पर है? घर पर ही है, और कहाँ जाएगा वो पागल ताहिर। लेकिन तुम सही कह रहे हो, हॉस्पिटल में वही लोग होते ना जिनका ऑपरेशन हुआ होता है। लेकिन हमारा पागल तो यहाँ है। अच्छा, मेरे दोस्त से मेरी शिकायतें कर रही हो? भाभी सुने, 2013 की बात है। इसको एक बार चोट लगी थी और चलो 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 निकलो। क्या चलो। पहले भी तुम्हारे साथ इस तरह हो चुका है? हाँ नफीस, हो चुका है। शाम में मिलता हूँ। तुम्हारी पट्टी शाम तक होगी क्या? मुझे लगता है तुम बाहर घूमोगे। ओहो, मुझे लगता है कि शादी करके बहुत बड़ी गलती की है मैंने। हमेशा सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। ताहिर, तुम जख्मी हो और हमने ये को साथ लेने जाना था। ठीक है नफीस, हम ले आएंगे उसको। मैं जाऊंगा फिर हम चलेंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं लॉकर के लिए आया था। जी जी, आप फरमाइए। जी, कोई अच्छा लॉकर दिखा। जी जी, ये देखें। ये ठीक है मेरे ख्याल में। ठीक है, मुझे ये वाला दे। ओके, आप एक मिनट रुके, मैं आपको लॉकर की चाबी देता हूँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये लो। बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा भाई का शुक्रिया अदा करना ताहिर। हम कॉपी करके तुम्हें वापस कर देंगे, फिक्र मत करो। बैंक का लॉकर चोरी करना रह गया था और वो भी हो गया। कल मेरे भाई के दफ्तर में तमाशा करने वाला आदमी कह रहा है ये। तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो? हाँ, निकाल रहा हूँ। कल रात कुछ हुआ था? कल रात क्या होना था नफीस? हम तो एक साथ सोए, बहुत प्यार था हम में, और अब तुम मुझे निकाल रहे हो? मैं आशिक होते हुए नहीं निकाल सकता। अगर तुम आशिक हो तो जाके दिखाओ।
देखते जाओ मैं कैसे निकलती हूँ। हाँ तो कहाँ थे मेरे दोस्त? तुम कह रहे थे कि ऑफिस में जाकर तमाशा करो, क्या पागल हो गए हो? हाँ मैं पागल हूँ, तुम्हें इससे क्या? तुम मेरे दोस्त हो ना? कल विदात ने नफीस को जेल भेजने की धमकी दी थी। उसको सिर्फ एतराफ ही रोक सकता है, और भाई इस जिद पर है कि मेरी जान की खातिर उसको नहीं देंगे। तुम्हें यकीन है कि वो सब लॉकर में है? नहीं है, लेकिन अक्लमंद लोग हमेशा अपनी जरूरी चीजें लॉकर में ही रखते हैं। तुम दफ्तर में जाओ, अगर वो वहां हुआ तो भाई घबरा जाएंगे। उम्मीद है कि तुम मेरी बातें समझ गए हो। क्या बात है, एक पुलिस वाले से तुम क्या काम करवा रहे हो यार? अरे अपने दोस्त से करवा रहा हूँ यार, एक जान के उधार से सब वापस कर दूंगा तुम्हें। 2 उधार हो गए हैं अब जान के। थोड़ी सस्ती कीमत रख लेते। चलो विदात के साथ सौदा करने चलते हैं। बहुत अफसोस हुआ, बहुत बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया, आपके आने का बहुत शुक्रिया। तुम्हारे वालिद कब आएंगे? अभी कुछ पता नहीं है। अभी वाजे नहीं है तो हमें यहाँ क्यों बुलाया है? नहीं, आप सबको मैंने यहाँ बुलाया है क्योंकि ये काम इसी तरह जारी रहेगा जैसे मेरे बाबा मौजूद हैं। कारोबार कौन चलाएगा? हम किससे राब्ता करेंगे? मुझसे। मजाक कर रही हो? मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है भाई, तुम अभी बच्ची हो बेटा। मौजिद साहिबान, यूं किसी को कमतर समझना अच्छी बात नहीं है। नजर साहिबा हर काम कर लेती हैं, ये बात अपने जहन में रखिए आप, और उनके उठाए हुए हर कदम में मैं उनके साथ हूँ। माफ कीजिएगा मगर आप कौन साहब हैं? इस्तांबुल में पहली बार देखा है आपको। हमारे साथ पहले काम किया है आपने, या कोई नए बिजनेसमैन है? आप लोगों ने हमारे साथ ये सही नहीं किया। अब तो मुझे ये लग रहा है कि ये बिजनेस किसी और के साथ ही किया जाए। मैं लड़का होती तो ऐसा ना होता, यही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, और ऐसा होना भी चाहिए। कैसा आदमी है, इतना बड़ा बिजनेस अपनी बेटी पे छोड़ दिया, जिसको जरा सा भी तजुर्बा नहीं। आप लोग हमेशा। ठीक है नजर साहिबा, मुझे लगता है कि इनको सोचने की जरूरत है, इसलिए आप लोग जाइए और इस मौजू पर अच्छी तरह सोचिए। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं, क्या ख्याल है? इस्तांबुल के सारे बिजनेसमैन मर गए हैं जो हम आपसे मिलेंगे दोबारा। बिजनेस करना होगा तो कहीं भी कर लेंगे। चलो भाई चलो, चलो भाई चलो, बहुत हो गया। अब क्या हम रेत निकालने का काम औरतों के साथ करेंगे? चलो इससे अच्छा घर पे जाके खाना बना लेते हैं। रुक जाओ। हाँ भाई, जानते भी हो मैं कौन हूँ? इंस्पेक्टर अली। होशियारी की तो पुलिस बुला लूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से, अपनी जगह पे जाके खड़े हो जाओ। पुलिस वाले की बात समझ में नहीं आती तुम्हें? बहुत जल्दी पांव पर खड़े हो गए। चलो शुक्र है। तुम्हारे यहाँ पर क्या काम है? तुम बर्दाश्त नहीं होती ईशान, चिल्लाओ मत। ज्यादा देर रुकूंगा नहीं कर सकता। ईद को लेकर चले जाऊंगा। ईद ताहिर भाई, मेरे शेर। ताहिर भाई। अली, शैलिन और ईद को मेरे दोस्त के साथ लेकर जाओ तुम अभी,
लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो करो बराक। एक मिनट, तुम्हारे पास ना सिर्फ ईद को ले जाने का हक है, बिराक और इसको तुम कहीं लेके नहीं जा सकते। तुमसे मैंने पूछा नहीं तो इसलिए अपना मुंह बंद ही रखो। चलो मेरे दोस्त, इन तीनों को लेके जाओ भाई। अरे एक मिनट, तुम तो वो शराबी। क्या एक्टिंग थी वैसे। इंस्पेक्टर अली, मिलके खुशी हुई। तुम जाओ भाई, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। चलो आओ, तुम लोग मेरे साथ चलो। विदात को इतला दे दी है मैंने। हाँ, मैं भी यही कहने लगा था। विदात को बुलाओ। ऐसा करने से कहीं और बुरा ना हो जाए हमारे साथ। ताहिर का मंसूबा अगर खराब ना हुआ होता तो तुम लोग मुसीबत में ना होते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे साथ एक सौदा किया था मैंने। सौदा दोनों तरफ से होता है वेदात। हमने सौदा नहीं किया, तुमने अपनी शर्त बताई थी। अब मैं अपनी शर्त बताने लगा हूं। उसके बाद हम दोनों मिलकर सौदा करेंगे। क्या ये वीडियो अब तुम्हें मुस्तफा ने दे दी है? मैंने नफीस को जेल ना भेजने की वजह से तुम्हारी शर्त कबूल की थी। अब तुम जेल ना जाने की वजह से मेरी बात कबूल करोगे। जिस वक्त मैं जेल में जाऊंगा उसी वक्त मैं तुम्हें मरवा दूंगा ताहिर। मुझे देखकर लगता है कि मैं अपनी जान की परवाह करूंगा। शायद तुम्हें अपनी जान की परवाह ना हो, लेकिन तुम्हें नफीस की जान की परवाह जरूर होगी। बकवास बंद करो अपनी। तुमने नफीस को जॉर्जिया में भी नहीं मारा। तुम अपने बच्चों के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे बुरा यह होगा कि तुम जेल जाओगे या कब्र में। मैं और मेरी बीवी सुकून से जिएंगे गलीली खानदान के अंदर। क्या चाहते हो तुम? हाँ, तो फिर मुआहदा शुरू करते हैं। मैं ईद को तो लेके जाऊंगा, लेकिन उसके साथ शैलिन को भी लेके जाऊंगा, क्योंकि नफीस को अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारना है और ईद अपनी बहन से जुदा नहीं रह सकता। सिर्फ और सिर्फ वीकेंड्स में, और नफीस को कुछ पता नहीं चलेगा। अभी के लिए विलायत हमें मिल जाएंगी तो शराइत बदल जाएंगी। हाँ, एक और बात, अगर मैंने सुना तुमने बर्राक को जरा सी भी तकलीफ दी या उसको दुख पहुंचाने की कोशिश भी की, तो ये सब पुलिस के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अब चलता हूं। जहमत मत कीजिएगा, मुझे रास्ता मालूम है। शुक्रिया। तुम्हारी जान बचाकर मैंने कई अरसे बाद कोई अच्छा काम किया है। शुक्रिया ताहिर। इसका शुक्रिया अदा ना करें। मैंने तुम्हारे लिए अपनी उंगली तक नहीं हिलाई। चलो चले। ताहिर भाई, मेरी अम्मी।
डरो नहीं, अब तुम लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करेगा। तुम्हारी अम्मी की बारी भी आ जाएगी। हुर्रे, मेरा समुद्री चीता सबको बचा लेगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं। ये है तुम्हारा मंसूबा हमें बचाने का ईशान। नफीस को जेल जाने की धमकी दो, तो उसके बाद ताहिर खामोश हो जाएगा। खामोश होना तो छोड़ो, खामोश होना तो छोड़ो, खामोश होना तो दूर की बात। वो नफीस को ले गया, शीत को ले गया, मेरी बेटी को ले गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अम्मी की जान, अम्मी, मेरी
जान, मेरा ये, मेरी जान, बहुत याद किया अम्मी ने। तुम्हें पता है कितनी याद आई तुम्हारी, तुम्हारे माथे पे, तुम्हारी नाक पे, यहाँ नीचे, तुम्हारे गालों पे। मेरी जान, मेरा बच्चा, हाँ, मेरे ईद। अम्मी देखें, परदेसी चिड़िया की बहन भी आई है, वो देखें। इसे भी बचा लिया। खुश आमदीद, मैं नीले पर वाली हिरनी। अम्मी, पर ये तो सुन नहीं सकती।